सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव जालली में। फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे की ओर। इस धरने को आज 8वां दिन है, तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि हमारी सरकार की इस धरने पर क्या हाँ आप पूरी फाइल देने के लिए कहा है, वहाँ से देखते हैं उसका क्या उसका वो जियो वगैरह जो भी है वो वहाँ से। तो भैया के वहाँ से हमने अब मिठाई ले ली है। अब हम घर की ओर चलते हैं। आज करवा चौथ की वजह से खूब भीड़ भाड़ हुई है यहाँ पे। हमने पंडित जी से अपने घर में पूजा करवाई। निकल चुका है, अब हम करते हैं पूजा स्टार्ट। और यहाँ रही पूजा की सामग्री। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव जालली में। मौसम की बात करें तो आज बढ़िया धूप खिल रखी है। और अभी हम आए हैं मार्केट। कल कुछ सामान बच गया था तो वही लेने आए हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे की ओर। अब हम आ गए हैं भैया की दुकान में मिठाई खरीदने के लिए। और यहाँ खूब हो रखी है भीड़। हाँ हाँ, यहाँ करवा चौथ के लिए लेंगे अब मिठाइयाँ। तो भैया के वहाँ से हमने अब मिठाई ले ली है। अब हम घर की ओर चलते हैं। आज करवा चौथ की वजह से खूब भीड़ भाड़ हुई है यहाँ पे। हैं यूट्यूब पे तो अभी चल रहे हैं हम जहाँ हमारा धरना चल रहा है। इस धरने को आज 8वां दिन है, तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि हमारी सरकार की इस धरने पर क्या टिप्पणी रही है। लवी आजा बेटा। तो आज धरने को हमारे 8वां दिन चल रहा है। और हम इनसे पूछेंगे कि हमारे सम्मानित जन से जो धरने पर लगातार 8वें दिन आज बैठे हुए हैं कि आखिर हमारी सरकार द्वारा इस पर कुछ टिप्पणी हुई है या नहीं हुई है। तो आप बता सकते हैं मुझे आज क्या निर्णय लिया है सरकार ने? कुछ इस पर कोई टिप्पणी हुई है सरकार द्वारा? एसडीएम साहब आए थे यहाँ। हाँ, तो अब उन्होंने आज पूरी फाइल देने के लिए कहा है, वहाँ से देखते हैं उसका क्या उसका वो जियो वगैरह जो भी है वो वहाँ से देंगे। अब इसके आगे की प्रक्रिया थी उसके बाद में शुरू होगी, तब देखते हैं उसमें कहाँ तक प्रोसेस हुई है। अच्छा। तो नहीं तो फिर ये धरना प्रदर्शन या आंदोलन तो जो है चलता ही रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। अच्छा। तो एसडीएम सर जी यहाँ से ले गए हैं कागज़ वगैरह। अब वो इस पर देखेंगे कि क्या आगे को होगी कार्यवाही करके। बाकी हमारे सम्मानित जन जो हमारे क्षेत्र के विकास को लेकर अग्रसर हैं वो तो बैठे ही रहेंगे ऐसे ही धरने पर अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि इस बार इन्होंने ठान रखा है कि हमें हमारी मांगें पूरी करवानी हैं। ये सभी जो 14 बिंदु हैं ये हमारी मांगें हैं और ये हमें पूरी चाहिए। तब तक हम इस धरने पर यहाँ बैठे ही रहेंगे। क्योंकि अगर सरकार हमें ये भी नहीं दे सकती तो हमें सरकार क्या देगी? आखिर हमने क्यों उन्हें वोट दिया था? क्या इसी दिन के लिए हमने उन्हें वोट दिया था कि हम सड़क के लिए, पानी के लिए, बच्चों की कॉलेज को लेकर ऐसे इधर उधर धरने करते रहेंगे? पहले तो सरकार ने खुद ही सब कुछ मुहैया कराना चाहिए था हमें। ये कोई इतने बड़े मुद्दे नहीं है जो कि मतलब सरकार द्वारा नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो है आदमी का मूलभूत अधिकार है। पानी आदमी को चाहिए, वो गवर्नमेंट ने हमें अधिकार दे रखा है। हॉस्पिटल की सुविधा हमको चाहिए, वो गवर्नमेंट ने हमको अधिकार दे रखा है। रोड हमको हमारे पास होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट ने हमको दे रखा है। लेकिन हो सकता है कि परिस्थितियाँ तो क्या है, इसको हम निगमाबाजी करेंगे सरकार का,
तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको यहाँ पर धरने पर या फिर जो है आंदोलन के लिए बैठना पड़ रहा है। सही बात सरकार है, को इस बारे में सोचना चाहिए वो तो है। कि और आजकल वैसे भी इतने काम वाम के दिन हैं तो लोगों की परेशानी होगी इसको यहाँ पर बैठे हुए धरने पर। हाँ, जबकि हमारे काम चल रहे हैं फिर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना समय निकाल कर। बावजूद भी यहाँ पर लोग धरने बैठे हैं, इसका हाँ। मतलब ये जो है आवश्यक सेवाएं हैं। आवश्यक चीज़ें हैं। हाँ ये तो स्वयं हाँ, ये तो खुद ही करनी चाहिए थी सरकार ने, क्योंकि गजब की बात है। देखिए, चाहे हमारे सांसद हों चाहे विधायक हों, हम तो बोल दिया है कि भाई विकास के लिए तो हमारे इलाके में विकास हो, यहाँ की जो है स्वास्थ्य सेवा ठीक रहे और बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए जो है अच्छे विद्यालय हों। हाँ। और पूरा स्टाफ रहे यहाँ पर। हाँ तो इन्हीं मुद्दों से जो है भाई तभी जो है सरकार की वाहवाही होती है। हाँ। है ना, क्योंकि बच्चे जो है हमारे देश के जो है भावी कर्णधार, उनकी अगर शिक्षा दीक्षा में अच्छी होगी और उनको संस्कार अच्छे दिए जाएंगे तो वही जो है हमारी जो है भावी पीढ़ी होगी। हाँ और तभी जो है हमारा भारत देश जो है विश्व में सर्वोच्च स्थान पर रहेगा। हाँ, जिस तरीके से हमारा जो युवा है तो वो जैसे नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे जो है क्या होगा कि गाँव की स्थिति इतनी दयनीय हो रही है कि गाँव में जो है वहाँ का आदमी नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है हाँ तो उसको ले जाने के लिए जो है अगर मान हम गोली नदी ले जाते हैं उसको, हाँ हाँ तो हमको जो है तो आदमी नहीं मिल पा रहे। हाँ, नहीं मिल पा रहे। तो कारण इसका यह है कि पलायन होने से जो है हमारा उत्तराखंड जो है ये जो है बड़ी दयनीय स्थिति में आ गया है। तो सरकार यहाँ पर जो है रोजगार होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी भी है और मूलभूत चीज़ें पहले वो ज़रूरी हैं, मूलभूत चीज़ें। हाँ, तो जो कि हमारे वहाँ मूलभूत चीज़ें ही नहीं है तो यहाँ का युवा यहाँ क्यों रहेगा? हाँ, तो आप देख रहे हैं कि हम मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही यहाँ बैठे हैं। 2025 चल रहा है ये, और 2025 में ऐसी हालत है कि हमारे वहाँ ये सड़कें, पेयजल और स्वास्थ्य को लेकर सब ये आपको दिखाया गया है। 14 बिंदु हैं, ये सभी जो मुख्य चीज़ें हैं वो सब हैं। हमें कभी ब्लॉक भी जाना पड़ता है तो हमें सीधे द्वाराहाट भागना पड़ता है, तहसील के लिए हमें द्वाराहाट भागना पड़ता है, और बच्चों को भी यहाँ से कभी रानीखेत और कभी द्वाराहाट कॉलेज के लिए जाना पड़ता है। तो आखिर सरकार इन मुद्दों को कब पूरा करेगी, ये मेरा सरकार से प्रश्न है। और जो हमारे यहाँ सम्मानित जन हमारे क्षेत्र के विकास को लेकर बैठे हुए हैं, मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये अपना घर का काम काज सभी के होते हैं कुछ ना कुछ, फिर भी यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से यही गुहार लगाऊंगी कि कृपया इस विकास के कार्यक्रम को आगे जल्दी से जल्दी करें पूरा, ताकि हमारे क्षेत्र का युवा हमारे ही प्रदेश में रहे और कुछ उसके लिए काम भी हो यहाँ पर। क्योंकि अगर कोई काम ही नहीं होगा तो युवा यहाँ क्यों रहेगा? पढ़ाई के लिए युवा हमारा बाहर जा रहा है, सुविधा नहीं है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करती हूँ कि इन सुविधाओं को जल्द ही जल्दी यहाँ सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद। हमने पंडित जी से अपने घर में पूजा करवाई। पंडित जी, आपके उधर तो ज़्यादातर वट सावित्री वाला व्रत रखते हैं ना? हाँ, पंडित लोग में ज़्यादातर वो ही वट सावित्री वाला व्रत चलता है। हाँ, हमारे इधर को रखने लगे हैं फिर सब ये करवा चौथ। मैंने तो स्टार्टिंग से करवा चौथ ही रखा, मतलब। हाँ, वो वट सावित्री का पता भी नहीं चलता ना कब आता है करके, वरना वो भी रखती मैं। हाँ हमारे वहाँ ज़्यादातर वही रखते हैं, वट सावित्री। हाँ, वही रखते हैं वट सावित्री। तो पंडित जी ने भी शाम के समय पूजा संपन्न कर दी है। इसके बाद हम शाम की कथा की तैयारी करने लग जाएंगे। फिर आपको दिखाते हैं आगे। निकल चुका है, अब हम करते हैं पूजा स्टार्ट। और यहाँ रही पूजा की सामग्री। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।